Hello everyone, my name is Mayank and I hope that you're doing well in these tough times. And the people who are struggling, I pray that it passes away. तो यार आज मैं जिस पे बात करने वाला हूँ वो है कि फ्रेशर के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं आईटी इंडस्ट्री में एंड आईटी हैज़ बिन बूमिंग लाइक इट हैड नेवर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो देखा गया सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल है. कंपनीज आर सेविंग टन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स. कुछ एक्सपेंसेस अदर साइड पे ऐड हुए हैं बट अगेन इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर पीपल. Let's say it's a blessing. Okay, it's a blessing that you can stay close to your family and work as well. तो यार आज जिस चीज़ के बारे में बातें करनी है वो है कि what kind of company a fresher should choose. तो अभी क्या है कि लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि देर इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देर इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी, देर इज़ एम एन सी, देर इज़ स्टार्टअप. बट एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो है पार्टनर इकोसिस्टम. एंड टुडे वो जो पार्टनर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाए. तो आपने बहुत सारी कंपनीज़ को सुना होगा दैट दे आर पार्टनर टू एक्स, दे आर पार्टनर टू वाई. व्हाट एग्जैक्टली दिस पार्टनरशिप मीन्स? तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सो through this visual I'm going to show you. So let's say कि there is this company A. Okay, so this company is A and it's making a product P. और इस कंपनी में लेट्स से वी हैव डिज़ाइन टीम, वी हैव डिलीवरी टीम, वी हैव प्रोडक्ट मैनेजर्स, वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड व्हाट नॉट. मल्टीपल टीम्स हैं इसमें. एंड व्हाट दे ऑल आर डूइंग, ये सारे लोग जो हैं दे आर वर्किंग टू परफेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और ये प्रोडक्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. दिस कैन बी अ क्लाउड, दिस कैन बी अ सॉफ्टवेयर, दिस कैन बी एनीथिंग. तो अब ऐसे में क्या होता है कि लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है पी, पर्टिकुलर कंपनी है ए और इसका जो प्रोडक्ट है पी, दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेट्स से सी आर एम बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इसके लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में. तो लेट्स से जो प्रोडक्ट है पी, ऑल ऑफ दीज पीपल आर वर्किंग टू परफेक्ट दिस प्रोडक्ट. अब ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी खुद बना के खुद तो यूज़ करेगी नहीं, दे वांट टू सेल इट टू द क्लाइंट्स. और लेट्स से कि ये जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, दीज क्लाइंट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज हु वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड सॉल्व देयर बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये सारी कंपनीज़ जो हैं, ये सारी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं और ये कंपनीज़ जब इसका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए इसका लाइसेंस ख़रीदती है, तो ऐसे में क्या होता है कि इन प्रोडक्ट का तो लाइसेंस इन कंपनीज़ को मिल गया प्रैक्टिस करने को, बट अगेन इस प्रोडक्ट का डेमो भी तो ज़रूरी है. डेमो ज़रूरी है. बिसाइड्स दीज कंपनीज़ वांट जस्ट टू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. इन कंपनीज़ को अपने बिजनेस के अलावा उस समय इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बाकी चीज़ों को नहीं देनी होती है, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि दी वांट पीपल हु आर ट्रेंड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कैन हेल्प सॉल्व देयर बिजनेस इश्यूज़. सो हाउ डू दे डू दैट? ये कैसे होता है? तो ऐसे में यहाँ पे रोल आता है पार्टनर कंपनीज़ का. लेट्स से कि दीज आर कंपनीज़ एंड दे हैव इंजीनियर्स हु आर ट्रेन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और ऐसे में फिर रोल प्ले होता है सर्टिफिकेशंस का. जब भी हम लोग बात करते हैं कि अ कंपनी इज़ लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर, अ कंपनी इज़ what you call it Salesforce partner or any partner. I don't know if Salesforce has a partner or not, क्योंकि मुझे Microsoft partner कंपनी से ऑफर मिला था, which is why I'm sharing this video. तो होता क्या है कि मैंने उनसे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ पार्टनर कंपनी. आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलता है, आप लोग उनके प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, आप लोग करते क्या हैं एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली बीइंग माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर मीन्स. तो देयर आई गॉट दिस एक्सप्लेनेशन दैट if your company exceeds a certain number of that company certified individuals, let's say this company A, it offers a certification, ठीक है, A certified. Okay, so we'll call it A certified. And let's say this company has n number of A certified individuals, this company has P number of A certified individuals, and this company has X number of A certified individuals. और लेट्स से कि ये जो n है, लेट्स से ये 100 है, 150 है, जो भी है, ठीक है. तो ऐसे में ये कंपनी लेट्स से कि ये सिल्वर पार्टनर बन जाती है. इस कंपनी के पास पी के पास लेट्स से कि 200 प्लस सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, तो ये कंपनी गोल्ड पार्टनर बन जाएगी. एक्स के पास लेट्स से 500 प्लस सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, ए सर्टिफाइड, देन ये कंपनी प्रीमियर पार्टनर बन जाएगी, या जो भी है, वी कैन कॉल इट एनीथिंग. तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये कंपनीज़ जो हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आती हैं, तो ये कंपनी इसका लाइसेंस बाय करती हैं. एंड व्हाट दिस बिगर कंपनी डज इज़, ये अपने इंजीनियर्स को तो इन पे नहीं लगा सकती है, बिकॉज दे आर टू बिजी परफेक्टिंग देयर प्रोडक्ट एंड कीपिंग इट्स SLA.
तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो बड़ी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी इन कंपनीज़ को रीडायरेक्ट कर देती है किसके पास, इन पार्टनर कंपनीज़ के पास। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो कंपनीज़ हैं, इनके जो इंजीनियर्स हैं, दे आर ट्रेंड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली, एंड इनका जो मेजर रेवेन्यू का हुआ वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी क्लाइंट्स दिस पर्टिकुलर कंपनी गेव टू देम। और अदर भी सोर्सेज हो सकते हैं यार, आई एम नॉट अ बिजनेस एक्सपर्ट, बट और मेरे एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल डेट। तो मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर, प्लीज़ डू करेक्ट मी, इफ़ यू हैव सम बेटर इन्फॉर्मेशन डू शेयर इट। तो दिस इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग गोज़ फॉर पार्टनर इकोसिस्टम फॉर एज लॉन्ग एज आई हैव वर्क इन द इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका होता है ये एग्जैक्टली आपका पार्टनर इकोसिस्टम का वर्क फ्लो है। दिस इज़ हाउ अ पार्टनर इन अ इकोसिस्टम वर्क्स। तो ऐसे में यार क्या सवाल उठता है कि क्या एज अ फ्रेशर आपके लिए एक पार्टनरिंग कंपनी में जाना सही होता है। तो यार इसका जो आंसर है वो रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं दे स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर डोमेन। तो ऐसे में जो आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है एज अ फ्रेशर, वो एक काफ़ी लेट्स से एक नैरो चीज़ से शुरू होता है। यू आर नॉट इन टू जनरल पर्पज़ थिंग्स, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज आपको एकेडमिक कोडिंग का एक्सपीरियंस तो है, बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन रियली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, a scale that's going to magnify to let's say millions, even billions, तो उस केस में क्या होता है कि यू डोंट हैव द एग्जैक्ट आइडिया बिहाइंड हाउ थिंग्स आर बिल्ट। तो वैसे में अगर आप एक हार्डकोर कोडर हो, if you really want that you want to work with general purpose things and you want to build products, softwares, web applications or anything like that, then ecosystem is not for you. And on the other side of this, आई कैन से दैट अगर आपका कोडिंग लेट्स से आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यू आर एन एवरेज कोडर, यू आर अ डिसेंट लर्नर, और सबसे ज़्यादा ये कंपनीज़ किन के लिए ब्लेसिंग्स है मैं वो बताता हूँ। लेट्स से कि अगर आपका बैकग्राउंड कोर आईटी या कोर सीएस नहीं है, लेट्स से यू आर फ्रॉम मैकेनिकल और सिविल एंड यू वांट टू स्विच टू आईटी, इन दैट केस आपके लिए पार्टनर इकोसिस्टम अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत आपको नहीं होती, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इट कैन एक्चुअली हेल्प। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम रिलेटिवली आसान होता है, आसान नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स हैं, देयर इज़ कॉन्स्टेंट प्रेशर, आप कहीं भी जाओ, बट रिलेटिवली उनके लिए एक पार्टनर इकोसिस्टम में आना थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि they have to specialize on a particular product, and the partnering companies they train their engineers in that particular product, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है। तो you stick to what you know, there is a routine to everything, and that's how it works। तो पार्टनर इकोसिस्टम ये होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू अ पार्टनर इकोसिस्टम और नॉट। तो मैंने आपको बता दिया है फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग कि किन लोगों के लिए पार्टनर इकोसिस्टम सही है, और पार्टनर इकोसिस्टम उनके लिए भी सही है लेट्स से जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है। लेट्स से कि जिनका एक्सपीरियंस आई कैन से 5 साल 6 साल जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है जनरल पर्पस चीज़ों के साथ, वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में घुस सकते हैं। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उनकी लर्निंग्स पहले से तो एक जनरल पर्पस चीज़ में है ही, बट वो इसके साथ साथ एक और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपना ग्रिप बना लेते हैं उसको यूज़ करने में। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उनका जो होराइज़न है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। और सेम चीज़ें फ्रेशर्स के केस में नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रेशर्स इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से कि आपने सीआरएम पे काम करना शुरू किया एंड यू आर ट्रेन फॉर दैट, तो वैसे में क्या होता है कि व्हेन यू स्विच और व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ प्रोजेक्ट दैट्स यूजिंग अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ फ्रेमवर्क, उस केस में थोड़ा सा काम आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इफ़ यू आर हार्ड कोर if you're hardcore gotten into partner ecosystem. So this is my analysis for now, and if there is something else that comes up मैं वो भी चीज़ें शेयर करूँगा आपसे, and if I have made some mistake in explaining the concepts, please feel free to correct me, and have fun.